अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैंने एक फ़िल्म में एक कहावत सुनी कि भाड़ में जाए सरकार, ये मेरी 4 एकड़ ज़मीन से बड़ी नहीं। तो ये कहावत जब मैंने सुनी तो मुझे सुनने में बड़ी मज़ेदार लगी। तो आज हम देखते हैं कि ये जो कहावत है ये प्रैक्टिकली कितनी ठीक है। देखें, मेरे हिसाब से जो एक 4 एकड़ ज़मीन का मालिक बंदा है ना, वो बहुत कम डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। हो सकता है गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत पड़े, वरना वाक़ई उसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं, वो अपने मामलात खुद चला सकता है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे? देखें, हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग हम खाते हैं ना, हम गंदम और चावल खाते हैं। तो अगर एक जो आम फैमिली है, 4-5 मेंबर्स की फैमिली, उनके लिए जो गंदम और चावल चाहिए ना, वो 4 एकड़ पर 4 सॉरी कनाल पर अगर लगे हों, 1 एकड़ में टोटल 8 कनाल होते हैं, यानी आधे एकड़ पर अगर लगे हों ना, 4 कनाल का मतलब है सिर्फ आधे एकड़ पर अगर गंदम पहले उगाई जाए और उसी गंदम के ऊपर उसी 4 कनाल ज़मीन के ऊपर अगर चावल उगाया जाए, तो ये 1, 5, 6 मेंबर्स की जो फैमिली है ना, उसके लिए ये काफ़ी है। मतलब एक जो 4 एकड़ का ज़िम्मेदार है, वो एक आधे एकड़ पर काश्त करके अपनी गंदम और चावल की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? लोग हमारे यहाँ दूध इस्तेमाल करते हैं, मतलब घर में हम चाय बनाते हैं दूध की, और उसके अलावा दही इस्तेमाल करते हैं, लस्सी हम पीते हैं गाँव वाले लोग। तो अगर एक जो 5-6 मेंबर्स की फैमिली है, उसने अगर उस फैमिली ने 4-5 सिर्फ गाय या भैंस रखी हों, तो वो उनकी दूध और लस्सी वगैरह की ज़रूरियात को पूरा कर देती हैं। और 4-5 गाय या भैंस रखने के लिए तकरीबन जो 3 कनाल चारा है ना, वो काफ़ी है। तो इसका मतलब है कि 7 कनाल उसकी ज़मीन हो गई टोटल ऑक्यूपाई। मतलब 4 कनाल मैंने आपको बताया कि गंदम और चावल के लिए, और 3 कनाल इसके लिए चारे के लिए। अब उसके बाद जो हम आम ज़रूरत में हमारे घर में सब्ज़ी वगैरह पकती है, तो सब्ज़ी जो है ना, वो एक जो 5-6 मेंबर्स की फैमिली है, उसके लिए 1 कनाल सब्ज़ी वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी ज़रूरियात से इतनी ज़्यादा है कि वो अपने हमसाओं को भी वो दे सकते हैं, सब्ज़ी मुफ्त में देना चाहें या थोड़ी बहुत बीच में से बेच भी सकते हैं। तो 1 कनाल सब्ज़ी, तो ये टोटल ज़मीन हो गई 8 कनाल। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ में होते हैं टोटल 8 कनाल। तो इस 1 एकड़ से उसकी गंदम और चावल की गंदम की ज़रूरत पूरी हो गई, चावल की ज़रूरत पूरी हो गई, उसके अलावा उसकी दूध लस्सी वगैरह की ज़रूरत पूरी हो गई, और उसकी जो है वो सब्ज़ी की ज़रूरत पूरी हो गई, जिसमें जो 1 कनाल में वो गर्मी की सब्ज़ियाँ भी लगा सकता है। गर्मी की सब्ज़ियाँ जिसमें करेला, भिंडी और कद्दू वगैरह शामिल हैं, और सर्दी में सर्दी की सब्ज़ियाँ लगा सकता है, और इसी 1 कनाल में वो धनिया, हरी मिर्च और प्याज वगैरह भी लगा सकता है, जो सब्ज़ी के अंदर मतलब उसको पकाने के लिए हम लोग डालते हैं। तो 1 एकड़ से किसान की जो बुनियादी फूड वाली ज़रूरियात थी ना, वो सारी पूरी हो गई। पीछे रह गई उसकी 3 एकड़ ज़मीन, उसमें वो अपनी कोई भी मतलब फसल काश्त करके वो अपने बाकी मामलात ज़िंदगी के चला सकता है। तो उसके अलावा हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो फ्रूट के लिए उसने जो सड़क छोड़ी हुई है ना अपनी ज़मीन में, वो अगर सिर्फ अपनी ज़मीन में जो सड़क छोड़ी है उसके किनारों पे वो फ्रूट लगा दे, और ये वाला तजर्बा मैंने खुद किया हुआ है। मैंने अपनी ज़मीन में जो सड़कें छोड़ी हुई हैं उसके किनारों पे मैंने फ्रूट लगाया हुआ है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पौधे बहुत अच्छा खड़े हैं, हम उनका फ्रूट खा भी रहे हैं। तो वो अगर फ्रूट लगा दे, मतलब फ्रूट जैसे गर्मियों में वो आम लगा दे और जामुन लगा दे गर्मियों में खाने के लिए, उसके अलावा वो सर्दियों के लिए किन्नू मौसमी या फ्रूटर लगा दे। ये भी हमारे पंजाब के बहुत सारे इलाकों में ये हो जाते हैं, किन्नू मौसमी फ्रूटर भी। तो उसकी फ्रूट की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, तो उसकी सारी जो बुनियादी ज़रूरियात है ना, वो 1 एकड़ में पूरी हो जाती हैं। और एक जो उसने सड़क छोड़ी हुई जिस पे मैं बता रहा हूँ कि फ्रूट के पौधे लगा दे। और उसके बाद हम लोग चीनी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए वो अगर 10 मरले या 1 कनाल गन्ना लगा दे, तो उससे वो गुड़ बना सकता है, जिससे उसकी चीनी जो शुगर की ज़रूरियात हैं वो भी सारी पूरी हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक वक्त था जब हमारे किसान सिर्फ़ और सिर्फ कहा जाता था कि बाज़ार से जाके सिर्फ नमक ख़रीदते हैं। नमक के अलावा सारी ज़रूरियात वो अपने घर में बना लेते थे। तब ज़िंदगी सादा हुआ करती थी। अब पता है मसला क्या है? मैंने आपको इतनी मतलब आप सोचेंगे हाँ, आप इतना ज़िंदगी को जो है वो खुशगवार करके बता रहे हैं, इतनी आसान तो नहीं है। ज़िंदगी वैसे ही आसान है, ज़िम्मेदारों के लिए ख़ासकर, किसानों के लिए इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं है जिनके पास अपनी ज़मीन है। लेकिन उन्होंने मुश्किल बना ली है। अब जो किसानों के बच्चे हैं छोटे ज़िम्मेदारों के, उनको टच मोबाइल चाहिए, उनको लैपटॉप चाहिए, उनको बाइक्स चाहिए अच्छी-अच्छी।
तो मतलब वो अपनी ज़्यादा स्पेंडिंग इन चीज़ों पर करते हैं। अगर बुनियादी ज़रूरियात की बात करें, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज हो जाए जैसा भी हो, और बाकी खाने पीने वाली ज़रूरियात उनकी घर में पूरी होती हैं, उनको कोई सरकार से वाकई सरोकार नहीं है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल तब्दील हो गया है ना, अब मैं आपको मतलब बताता हूँ कि देखें, आज के दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अप्रैल 2023 में, एक वक्त की सब्ज़ी 200 की आती है। तो वो इसका मतलब है कि 200-300 रुपए की सब्ज़ी एक 4 एकड़ का किसान अगर रोज़ाना बाज़ार से ख़रीदता है, तो आप देखिए वो कितनी ज़्यादा अमाउंट, मतलब अगर 300 रुपए की ख़रीदता है तो वो 9,000 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये सब्ज़ी पे स्पेंड कर रहा है, जो कि उसे नहीं करने चाहिए। वो चंद मरले सब्ज़ी उगा ले तो वो अपने ये पैसे बचा सकता है। इसी तरह से अगर वो 3-4 जानवर रख ले, तो वो जो दूध पे 130-40 रुपए किलो दूध लेते हैं, अगर 2-3 किलो दूध लेते हैं तो उस पर भी 10,000 रुपये स्पेंड हो जाते हैं। तो एक 4 एकड़ का ज़िम्मेदार अगर सिर्फ सब्जियों और दूध के पैसे बचा लेना, तो वो 20-25 हज़ार रुपये की सेविंग कर सकता है, और इस 20-25 हज़ार रुपये से आज भी गाँव में घर चल सकता है। तो मतलब किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको चाहिए कि वो नेचर की तरफ वापस जाएं। वो जो पुराना तरीक़ेकार होता था ना, सब्ज़ी खुद उगाते होते थे, दूध अपना होता था, और फ्रूट भी वही जो देसी मैंने चीज़ें बताई कि जामुन, आम और ये किन्नू मौसमी वगैरह, ये भी पौधे चंद लगा देते थे, तो वो कभी कभी फ्रूट भी खा लिया करते थे। तो इसी अगर रूटीन की तरफ वापस चले जाएँ तो उन्हें वाकई सरकार से सरोकार नहीं है, बल्कि सरकार को उनसे सरोकार रहेगा, उनको सरकार से कोई सरोकार नहीं रहेगा। तो ये वीडियो जैसे मैंने बताया कि किसानों को ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।